नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान की राजव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि राजस्थान के कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए थे। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में और जो राजस्थान की राजव्यवस्था और राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में जो आपकी नॉलेज है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा गुरमुख निहाल सिंह। दोस्तों, जो गुरमुख निहाल सिंह थे, वो राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, जो कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होने वाला है राष्ट्रपति। दोस्तों, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 155 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान विधानसभा के पहले वक्ता स्पीकर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा नरोत्तम लाल जोशी। दोस्तों, जो नरोत्तम लाल जोशी थे, वो राजस्थान विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर वहीं उनकी बात करें तो दोस्तों ये 1900 और जो 52 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इन्हें विधानसभा के नेता के रूप में चुना गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा टीकाराम पालीवाल। दोस्तों, जो टीकाराम पालीवाल थे, वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वहीं अगर इनकी बात करें तो दोस्तों ये 1952 के अंदर, यानी अप्रैल 1952 के अंदर, और ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, वो है वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, जो हीरालाल शास्त्री थे, वो राजस्थान के और मनोनीत होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। अगर इनकी बात करें तो दोस्तों इन्हें 1949 के अंदर जब बृहद राजस्थान का गठन किया गया था, 30 मार्च 1949 को, तब इन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यशोदा देवी। दोस्तों, जो यशोदा देवी थी, वो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, जो कि 1952 के चुनाव के अंदर जीती थी। तो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न अगर पसंद आ रहे हैं, तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आने वाले समय में राजस्थान जीके से संबंधित अन्य वीडियो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा श्रीमती कौशल सिंह। दोस्तों, जो श्रीमती कौशल सिंह थी, वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है, जो कि 2009 के अंदर राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जब राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा संपूर्णानंद। दोस्तों, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे, वो संपूर्णानंद थे। और वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला शासन जो 1967 में लगा था, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992 में राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम कब दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1956। दोस्तों, 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को जो राज्यपाल का जो पद है, उसका गठन किया गया, जो कि पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। वहीं अगर दोस्तों राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करें, तो गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले दोस्तों राज प्रमुख के पद पर भोपाल सिंह राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस मुख्यमंत्री का निधन पद पर रहते हुए हुआ?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बरकतुल्ला खान। दोस्तों जो बरकतुल्ला खान जो मुख्यमंत्री थे उनका जो निधन है वो राजस्थान में अपने पद पर रहकर हुआ था। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय के और न्यायाधीश भी रहे थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1971 के समय था। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को और नागौर जिले से संपूर्ण भारत के अंदर पंचायती राज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर जो उप सरपंच के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो विधि है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा चयन। अर्थात दोस्तों उप सरपंच बनता है उसका जो निर्वाचन होता है, जो उसका चयन होता है वो सरपंच और पंच मिलकर उसका चयन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 500 के 2/3 बहुमत। अर्थात दोस्तों अगर आप किसी सरपंच को हटाना चाहते हैं तो आपको राज्य की जो जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके अंदर जो कुल पंचों का 2/3 लगभग 66% आपको बहुमत साबित करना होगा, तभी आप किसी सरपंच को उससे पद से हटा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस राज्य के प्रशासनिक पदों सोपान के शीर्ष पर होता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि राज्य के अंदर जो प्रशासनिक जो पद होते हैं उनमें सर्वोच्च पद पर कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुख्य सचिव। दोस्तों जो मुख्य सचिव होता है वो प्रशासनिक रूप से राजस्थान का सर्वोच्च होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आने वाले समय में इस चैनल पर आपको इसी तरह की और अनेक क्लासें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जी शिक्षा पोर्टल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी राज्य में सूचना का अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य भारत का जिसके अंदर सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगर दोस्तों हम सूचना के अधिकार की बात करें तो ये आया था 12 अक्टूबर 2005 के को भारत में सूचना का अधिकार आया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस वर्ष हरिभाई उपाध्याय के मुख्यमंत्रित्व में अजमेर राज्य के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का अंदर पूछा गया है कि हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अजमेर के मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1952 में। दोस्तों 1952 में हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में अजमेर मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? अर्थात दोस्तों ये जो कथन है कि जो जिलाधीश होता है वो एक संस्थागत करिश्मा होता है, यह किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रजनी कोठारी। दोस्तों जो रजनी कोठारी आयोग है उनके द्वारा जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह राज्य में संगठन है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जिस प्रकार केंद्र के अंदर जो सीबीआई होती है, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, उसी की तरह राजस्थान के अंदर क्या होता है? तो दोस्तों राजस्थान की बात करें तो प्रत्येक राज्य के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग होता है। दोस्तों जैसे केंद्र में सीबीआई होती है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो होती है, उसी तरह राज्य के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा स्थानीय स्वशासन निकाय सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निष्पादन हेतु कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जिला परिषद। दोस्तों जो जिला परिषद होती है वो सरकार की जितनी भी योजना है उनके लिए क्रियान्वयन करने के लिए कार्य करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा सम। दोस्तों जो राजस्थान की जैसलमेर जिले के अंदर जो सम तहसील है वो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राम सेवक। दोस्तों जो प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत होती है उसमें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी के लिए एक ग्राम सेवक होता है। वहीं दोस्तों वर्तमान में इसका जो नाम चेंज करके और वीडियो कर दिया गया है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से अब इसे जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य करता है, जो कि यानी जो ग्राम पंचायत स्तर पर होती है उसमें जो लगान वसूल का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पटवारी। दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर लगान जो वसूलने का जो कार्य है वो पटवारी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है हमारा जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो जिला स्तर पर जो कानून व्यवस्था का संपूर्ण जो संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जिलाधीश। दोस्तों जो जिलाधीश होता है यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम कलेक्टर भी बोलते हैं, उनके द्वारा जिला स्तर पर जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का जो कार्य है वो किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जिला स्तर पर पंचायत समिति की सर्वोच्च संस्था होती है। अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जिला स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जिला परिषद। दोस्तों जिला स्तर पर पंचायत राज की जो सर्वोच्च संस्था है वो जिला परिषद होती है, जिसका जो अध्यक्ष है वो जिला परिषद अध्यक्ष होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति एवं अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंचायती राज सुधार। दोस्तों पंचायती राज सुधार से संबंधित ये दोनों समितियां हैं, जहां पर डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की मांग की थी, वहीं अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दलवीर भंडारी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा न्याय। दोस्तों न्याय के क्षेत्र से और जो दलवीर भंडारी है उन्हें जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। यानी कि दो राज्यों के लिए अगर आपको उनकी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो आयोग बनाया जाएगा उसका जो प्रधान यानी कि कौन उसके आयोग को बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संसद। दोस्तों दो राज्यों के लिए और जो प्रशासनिक नियुक्ति के लिए जो आयोग का गठन किया जाएगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अध्यक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1970। दोस्तों 1970 के अंदर नारायणी देवी है वो इसकी सदस्य बन गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और करंट अफेयर से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो को देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।